सेवा ना हे स्वामी। जुदी ना करवई है रानी है, क्यों नहीं? पिताजी कहई सेवा है करवई। पिताजी क्या ये सेवा है करवई। दोनों प्राणी है पिताजी कहई सेवा न है। प्रणाम पिताश्री। कमलराज, सबसे पहले तुम ये बताओ कि तुम आज से 10 दिन पहले कहाँ थे और मुझसे मिलने के लिए क्यों नहीं आए थे? और पिताजी शायद इस समय दरबार में किस लिए आया हूँ आपको कुछ मालूम नहीं? कुछ भी नहीं मालूम है। इस समय दरबार में आने का कारण इस प्रकार है कि आज सुबह होते ही ये हिमाचलपुर शहर 14 कोस की जागीर हम दोनों भाई के नाम से बंटवारा हो जाता है। कमलराज, ये तुम क्या बोल रहे हो? 2 भागों में बंटवारा? कमलराज, मेरे जीते जी ये 2 भाग में बंटवारा कभी नहीं होगा। इसलिए पिताजी जब कभी भूले भंगठे मैं इस दरबार में आता हूँ तो आपके मुखार बिन से एक शब्द सुनता हूँ कि पुत्र चाहिए तो नील जैसा, कमल पुत्र नहीं वो तो कपूत है। मुझ में क्या कमी है पिताजी जो कि आप मेरे बारे में बार बार तिरस्कार करते हो? कमलराज, बात ऐसा है कि जब भी मैं बड़े पुत्र को 5 रुपया देता हूँ तो वो मुझे इनकम कमा करके 50,000 देता है। जब भी मैं तुम्हें पैसा देता हूँ तो ना तो कोई उसका हिसाब मिलता है ना तो कोई इसका ठिकाना, इसीलिए मैं तुम्हें पैसा देना बंद कर दिया हूँ। बस पिताजी बस, इसीलिए तो मैं सोच रहा हूँ कि हमारे पिताजी जीते जी इस संपत्ति को 2 भागों में बांट देते हैं तो उससे अच्छा और क्या हो सकता है? कमलराज, मैं तुम्हें कितना बार कह चुका हूँ, जब तक मेरे शरीर में सांसें चलता रहेगा तब तक ये 2 हिमाचलपुर शहर 2 भाग में बंटवारा कभी नहीं होगा। तो ठीक है पिताजी, इसमें आवेश में आने की क्या आवश्यकता है? धीरे धीरे बैठ जाइए अपने सिंहासन पर और भैया आप धीरे धीरे चले जाइए पिताश्री के स्थान पर और पिताश्री को समझाइए अगर जीते जी पिताजी संपत्ति को 2 भागों में बांट देते हैं तो उससे अच्छा और क्या हो सकता है? भाई कमल, सबसे पहले तो जिस प्रकार से आज तुम पिता के सामने अपना लेवेज उठा रहे हो, में बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। और रहा पिताजी को समझाने का, तुम तो जानते हो जब सवेरा होता है ये दोनों हाथ पिताश्री के चरणों में जाता है। जब तक पिताश्री को सेवा सत्कार नहीं होता है तो इन हाथों से अंजल ग्रहण नहीं होता है। मैं आज तक पिता को चरण छोड़कर मैं पिताजी को साथ भरमुख बोला नहीं और तुम आज पिताजी को समझाने के लिए कह रहे हो। बताओ कि मैं किस प्रकार से पिताजी को समझाने का प्रयास करूंगा। भाई ठीक है भैया, आप भी चले जाइए अपने स्थान पर। और पिताजी बस अंतिम बार पूछ रहा हूँ, ये हिमाचलपुर शहर 2 भागों में बांटा जाएगा या नहीं? कमलराज, मेरे जीते जी तो ये 2 भाग में बंटवारा कभी नहीं करूंगा। तो ठीक है पिताजी, नजर फाड़ फाड़ कर देख लीजिए, आज जिंदगी में पहली बार मैं दरबार से खाली हाथ वापस जा रहा हूँ। अरे मर गया तेरा कमल, किस कमल के तुम सब सपना देख रही है? ए खटखट, कमल राज के लिए इस राज में इस महल में सब कुछ स्वर्गनाश हो गया। पिताजी, ये मैं क्या देख रहा हूं? जिस को मैंने एक बचपन से पोस पाल कर इतना बड़ा किया, भाई को भाई नहीं बल्कि पुत्र का सम्मान दिया। तो कमलराज अपने भाभी माँ के साथ कैसा बुरा सलूक कर गई। भारी सभा के बीच धक्का मारकर भाभी माँ को भग गया। पिताजी, आज इस प्रकार से भाई कमल यहां से गुस्से में गए हैं, मुझे तो संकोच होता है कि कल वो कुछ करना बैठे। पिताजी नहीं पुत्र, कमलराज कुछ नहीं करेगा, अभी गुस्से में है।
कहावत में कहा है कि सुबह का गुस्सा अगर शाम को लौट आए तो गुस्सा नहीं कहते। लेकिन पुत्र, तुम तो जानते हो कि सिर्फ तुम्हें मेरे चरणों की धूल चाहिए। ये 14 हाँ, कोस पिताजी। की रात से कोई तुम्हें लालच नहीं है। लेकिन पुत्र, मैंने सुना है कि कमलराज दारू शराब पीने लगे हैं और मुन्नीबाई के कोठे पे जाने लगा है। देखो, आज मेरे सामने कमलराज ने 2 भाग में बंटवारा करने की बात कर दिए। जी, भाई कमलराज अगर ऐसा चाहता है तो ये सारा संपत्ति भाई कमल के नाम से कर दीजिए। आप तो जानते हैं पिताजी, मुझे इस संपत्ति से कोई लालच नहीं है, इस राज से कोई मुझे मतलब नहीं। सारा राजपाट भाई के नामों से कर दीजिए। मुझे तो आपकी चरणों का धूल चाहिए पिताजी। हाँ पुत्र, मैं सोचता हूँ अगर मैं जीते जी 2 भाग में बंटवारा कर देते हैं तो ना जाने कमलराज दारू शराब में सारी जमीन बेच देंगे और मुन्नीबाई के कोठे पे जाकर के सारे रुपये उड़ा देंगे। इसलिए पुत्र, मैं सोचता हूँ कि जब तक मैं इस हिमाचलपुर शहर में जीवित रहूंगा तब तक मैं अपने दोनों नजरों से दोनों पुत्र को जुदा कभी नहीं कर सकता हूँ। पिताजी, आपका कहने का मतलब है कि जब तक मेरे शरीर में सांस रहता मैं अपने नजर में दोनों बच्चे को अलग देखना नहीं चाहता। हाँ पुत्र, कोई बात नहीं है, ये संपत्ति आपका है, आपका पुत्र है, आप जैसा चाहेंगे वैसे होंगे पिताजी। पिताजी, इस समय आपका भोजन का वक्त हो रहा है। महारानी, सबसे पहले पिताजी को यहाँ से महल ले चलो। पिताजी भोजन करेंगे और आराम का वक्त हो रहा है और पिताजी आराम भी करेंगे। ठीक है पिताजी। आहो चल दिशा अचलवा हो पिताजी। अभी आप लोग अभिनय से लाभ उठा रहे थे, अब अभिनय में कुछ देर के लेते हैं ब्रेक।